कितना अरसा हो गया आपको हमारे साथ काम करते हुए? मैडम तकरीबन 12 साल हो गए हैं। गुड। आप सेल्स रिपोर्ट के साथ इन्वेंट्री भी मुझे शाम को ईमेल कर दीजिएगा। ओके मैडम। नया स्टॉक नहीं आया? मैडम मैंने फॉलो अप के लिए उस्मान साहब को मैसेज करके वेंडर्स के नंबर मांगे थे। उन्होंने मैसेज सीन भी कर लिए मगर कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, वो मैंने खुद ही मना कर दिया था उन्हें। मैं फॉलो अप कर लूँगी, आप जा सकते। ठीक है मैडम। बात यहाँ नहीं रुकेगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि क्या अंदाजा नहीं था आपको? आपने साथ दिया होता तो बात यहां तक ना आती। मैं तो सिर्फ आप ही के। बस कर दो तुम। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कुछ क्या हो रहा है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बुरहान भाई। इनको नरमीन भाभी से मोहब्बत होती ना तो कभी उनके साथ ऐसा ना करते। इनको तो लग रहा होगा बहुत अच्छा हुआ। दिल तो उनका जलता ना जिनको मोहब्बत होती। सिर्फ तुम अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते, मुझे भी इस बात की तकलीफ। मैं शर्मिंदा हूं अपने किए में। मुझे नरमीन को इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो है। काश ये एहसास थोड़ा सा पहले हो जाता ना तो आज उस्मान पे ऐसे हाथ नहीं उठता। देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस है। आप भी हम सब की मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, और होंगी भी क्यों? माशाल्लाह से कब उनके भाइयों ने अपने बारे में सोचा? लुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट हियर। आप भी अकेली हैं, डिप्रेशन का शिकार है वो ये सब कुछ ना डिस्प्रेशन में कर रही है और वक्त के साथ साथ साइकोटिक होती जा रही है। हम ना आप ही के बारे में सोच समझकर बात कर रहा हूं। मैं बहुत सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ अदनान भाई। मैं एक लड़की हूँ और लड़की की फीलिंग्स आप लोगों से बेहतर समझ सकती है। सारी जिंदगी तो उन्होंने आप लोगों पे कुर्बान कर दी, शादियां करवा दी। अब आप लोगों का नहीं बनता कि आप भी उनके बारे में सोचें, उनकी शादी के बारे में। वो क्यों है इस घर में? क्या सारी जिंदगी वो इस घर में रह के हमारी मैरिड लाइफ को कंट्रोल करती रहेंगी? आप लोगों को समझना चाहिए, उनका घर बसेगा तो ही वो अपने बारे में सोचेंगी, हमारी जिंदगियों से निकलेंगी। मुझे लगता है उनका सबकॉन्शियस माइंड ना उन्हें ट्रिगर करता रहता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही है कि हकीकत में है क्या, वो चाहती क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि वो पागल है, लेकिन शी इज अ पेशेंट हियर।
हमें उनकी मदद करनी चाहिए और इसी में हम सबकी भलाई है। आपको शायद मैंने पहले भी कहा था, आपको प्यार नहीं मिला ना, शौहर नहीं मिला, इसलिए आप अपने भाइयों की जिंदगी में वो मोहब्बत देखकर बकवास बंद करो। ठीक ही तो कह रही है ये। आपने हमें पालने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और अब आप चाहती हैं कि हमें भी मोहब्बत ना मिले। चुप करो। तुम फैसला तो कर चुके हो, लेकिन शायद खुद को यकीन नहीं दिला पा रहे। तुम जानते हो तुम्हारे केस में प्रॉब्लम कोई और नहीं है, तुम खुद हो। वही सॉल्व कर रहा हूँ। मुश्किल हो रही है। आज तक जिंदगी में कोई फैसला नहीं किया ना, इसलिए मुश्किल तो होगी। और इस बात का अफसोस भी हो रहा होगा कि तुमने आज तक खुद को कमजोर क्यों रखा। देखो, अगर तुम्हें यह बात रियलाइज हो गई है तो यकीन जानो अब तुम कमजोर नहीं रहोगे। मैंने तुम्हारी आंखों में नरमीन के लिए मोहब्बत देखी है, वही मोहब्बत जो मैं हानिया से करता हूं। और तुम्हारे सामने है मैं किन किन हालात से गुजरा हूं, और तुम्हारी मुश्किलात मेरी मुश्किलात के मुकाबले में इतनी बड़ी नहीं है। मैं नरमीन को लेने जाना चाहता हूं। बहुत अच्छा फैसला किया अदनान भाई। और अगर अब फैसला कर लिया है ना तो टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि इस घर में अब किसी को भी धोखे में रहने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ नरमीन के घर। हमना ठीक कह रही है। इस तरह नरमीन के घर वालों पर हमारा इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा।